ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसको हम PTSD समझते हैं, ये एक ऐसी समस्या है जिसमें कि जो अननेचुरल वातावरण में जो हमारे साथ हुआ, कोई ऐसी घटना जैसे केदारनाथ का फ्लड्स हुए और कहीं अर्थक्वेक हुआ, अभी टर्की में भी हाल फिलहाल में अर्थक्वेक हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। तो ऐसे किसी इवेंट के बाद जो व्यक्ति उससे एक्सपीरियंस किया उसने जो, वो जब उसको बार बार रीलिव करता है, बार बार उसी वातावरण में चला जाता है, वही उसको फ्लैशबैक्स होते हैं, वही उसको दिखाई भी देता है, वही सब एक्सपीरियंस करता है। उसकी बेचैनी इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाता, अपने परिवार से अलग हो जाता है, उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। तो इसको हम कहते हैं PTSD। इस बीमारी का शरीर में, ब्रेन में, मस्तिष्क में बहुत गहरा असर होता है उस हादसे की वजह से। इसलिए इसका जो ब्रेन का जो केमिकल है सेरोटोनिन, वो कम हो जाता है और हम जो नॉर्मल की रोज़मर्रा जीवन की जो चीज़ें हैं उससे भी इफ़ेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये शरीर और मन और परिस्थितियों तीनों का मिश्रण है, इसलिए तीनों पे काम करना ज़रूरी है। दवा के साथ साथ थेरेपी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जैसे एक थेरेपी कहते हैं EMDR, वो PTSD में बहुत अच्छा काम करती है। और साथ के साथ अगर यहाँ पे बात करें प्रिवेंशन की, तो PTSD को प्रिवेंट करना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई हादसा हुआ हो, उसके बाद हम, जैसे हमारी NDRF की टीम्स जाती हैं, उस तरीके से उसमें काउंसलर्स का और साइकोलॉजिस्ट का भी होना बहुत ज़रूरी है। वो उन लोगों से जो वहाँ के सर्वाइवर्स हैं, उनके साथ सही समय पे इन समस्याओं के साथ चर्चा करना, कम्युनिकेट करना शुरू कर दें, तो बाद में PTSD जैसी बीमारी का उत्पन्न होना के चांसेस कम हो जाएंगे। Follow us to stay updated on debates, discussions, facts, and tips about health. Click on the subscribe button and the bell icon for latest updates.